गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं इंडियन हिस्ट्री चैनल के साथ, जिसमें हमने पढ़ना स्टार्ट किया था चाइल्ड पेडागोजी। चाइल्ड पेडागोजी में हमने सबसे पहले आपको पढ़ाया बाल विकास के बारे में, और बाल विकास में हमने आपको बताया कि कैसे कैसे बच्चे का जन्म होता है और जन्म के साथ साथ उसमें क्या क्या विकास पाए जाते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा वो माता पिता और अन्य आस पड़ोस और स्कूल से वो किस तरीके से सीखेगा, किस तरीके से गैंग बनाएगा, ये सारी बातें हमने बाल विकास में सबसे पहले सीखी। उसके बाद देखा हमने बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा उसमें कैसे कैसे भावनाएं उत्पन्न होती हैं, जिन्हें हमने फीलिंग बोला। और एक समय ऐसा आता है कि भावनाएं अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंच जाती हैं, और चरमोत्कर्ष में पहुंचने के बाद ये फीलिंग संवेग का रूप ले लेती हैं, जिससे हमने आपको इमोशन को और संवेग को एक ही बोला। ये सारी बातें हमने आपको पिछले लेक्चर्स में समझाई। जब फीलिंग हो गई, इमोशन हो गई, इमोशन के साथ साथ हमने देखा बच्चे में डेवलपमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। और डेवलपमेंट के क्या क्या कारक हो सकते हैं, तो उसमें सबसे पहला कारक हमने सामाजिक विकास के तौर पर पढ़ना स्टार्ट किया। सामाजिक विकास में हमने आपको बताया कि जब छोटा सा बच्चा होता है जिसे हम शिशु बोलते हैं, तो वो शैशवावस्था में जाके समाज में जाकर किस तरीके से सीखना स्टार्ट करेगा। ये सारी बातें हमने अपने पिछले लेक्चर में सीख ली। उसके बाद हमने देखा कि बच्चा बड़ा होता चला गया तो उत्तर बाल्यावस्था और पूर्व बाल्यावस्था में उसने किस प्रकार अपने आप को समाज में रहकर ढाला होगा। कल के वीडियो में हमने देखा कि किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था जो आंधी तूफान की अवस्था कही जाती है, इसमें जाकर बच्चा समाज में आकर किस तरीके से कार्य करता है। ये सारी बातें हमने एक बच्चे की सीख ली थी। हमें ये सारी बातें सीखना इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है कि एक एग्जाम की दृष्टि से और सीटेट में अगर चाइल्ड पेडागोजी की बारे में बात करें तो बाल विकास हमें बहुत तेजी से पता होना चाहिए, जिससे कि हम बच्चे को समझ पाएं और बच्चे को समझने के साथ साथ हम जो है बच्चे को ठीक प्रकार से ज्ञान को बांट सकें। आज जो बात करेंगे हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, इसी सामाजिक विकास से रिलेटेड टॉपिक हो जाएगा। और आज हम सामाजिक विकास का बिल्कुल पूर्णतः रूप से एक तरीके से अपने टॉपिक को क्लोज कर देंगे। सामाजिक विकास में अगर देखें तो एक शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका रहती है, तो वो शिक्षक किस प्रकार भूमिका निभाता है और शिक्षक के क्या क्या कर्तव्य होना चाहिए सामाजिक विकास में एक बच्चे को लेकर। तो हम देखेंगे सामाजिक विकास में शिक्षक की भूमिका। पहला पॉइंट अगर हम समझना स्टार्ट करेंगे तो पहला हेडिंग आज आप समझेंगे सामाजिक विकास में शिक्षक की भूमिका। देखिए, शिक्षक की भूमिका एक बच्चे के लिए सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि एक बच्चा जो है शिक्षक को जो है जीवन भर पढ़ता है। पढ़ने का मतलब हो गया जीवन भर देखेगा, और देखने के बाद जो है बच्चा जो है उन चीजों से सीखेगा। टीचर को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो अगर सबसे पहला क्वेश्चन में अगर मैं बताऊं आपसे, ये पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करने वालों में लड़के होते हैं या लड़कियां होती हैं। ये क्वेश्चन सीटेट के माध्यम में बहुत ज्यादा पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाता है कि जो है टीचर्स को या किसी भी चीज को, वातावरण को जो है एब्जॉर्ब करने वाली जो होते हैं, या मैंने कहा एक तरीके से जो है उसे देखेंगे और देखने के बाद सबसे तेजी से अगर सीखेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो वो कौन है। तो आप ऐसी कंडीशन बताएंगे लड़कियां किसी भी चीज को ज्यादा तेजी से एब्जॉर्ब करती हैं। एब्जॉर्ब के साथ साथ मैं आपको कहूँ ऑब्जर्वेशन करेंगी, कीनली ऑब्जर्वेशन करती हैं लड़कियां। तो एक क्वेश्चन आपके लिए ये तैयार हो गया। अब टीचर के लिए सबसे बड़ी बात अगर देखें सामाजिक विकास में शिक्षक की क्या भूमिका रहेगी, तो सबसे पहले अगर टीचर की बात करें तो वो अपनी क्लास का जो है सबसे ज्यादा जो शुद्ध बनाना है, उसे एक शुद्ध वातावरण बनाना है। वातावरण बहुत साफ होना चाहिए, शुद्ध वातावरण। देखिए, वातावरण से क्या आशय है, वातावरण की बात करेंगे। देखते हैं वातावरण में क्या होता है कि एक बच्चे को ना अपनी क्लास में कोई भी स्वार्थपन नहीं दिखाना चाहिए, कि बच्चे को जो है इस तरीके के वातावरण में ढालें हम कि बच्चा क्लास को अपनापन में माने। एक क्लास को अपनापन माने, जितने शिक्षक आ रहे हैं उन्हें अपना मानते हुए अपनी राय या जो चीज समझ में नहीं आ रही है उस चीज को जो है तेजी से कंसल्ट करे टीचर के साथ में। जैसे कि मैंने कहा कि जब उसे हम एक खुला वातावरण देंगे और बच्चे को उसे क्लास को अपनापन महसूस कराएंगे, तो वो स्वयं ही क्लास के बारे में सोचेगा। जैसे कि मैंने बोला आपसे कि खिड़कियों को बंद करना हो गया, जाते समय छुट्टी के समय जो है पंखों को ध्यान रखना हो गया। मान लीजिए लाइट नहीं आ रही है, लाइट नहीं थी तब भी उसने जो है जो बटन लग रहे होंगे, उसके जो स्विच लग रहे होंगे, स्विच को देखा कि जो है कहीं ऑन और ऑफ तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं हो कि लाइट हमारे जाने के बाद आए और आने के बाद जो है पंखे चलते रहें और कोई पंखा खराब हो जाए। ये सारी बातें बच्चे को जो है अपनापन क्लास में लाना बहुत जरूरी है। तो अपनापन जो आएगा क्लास में, तो सबसे पहले जो वातावरण शुद्ध होगा वो किससे होगा, अनुशासन से होगा। आप ध्यान रखना, सर ने बताया था कि क्लास में अनुशासन होना बहुत जरूरी है। सभी बच्चे एक दूसरे को जो है अपनापन में जो है अगर डील करेंगे और टीचर के साथ में अगर अपनापन डील करेंगे, तो क्या होगा कि एक क्लास का वातावरण शुद्ध हो जाएगा। एक बच्चे की मेंटेलिटी में कभी नहीं आना चाहिए कि एक टीचर जो है उस वाले बच्चे से तो बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं और मुझसे कभी नहीं रखते।
अगर ऐसी कंडीशन आ गई तो बच्चा जो अपने अंदर जो डाउट्स बच्चे के अगर पैदा हो रहे हैं तो उन डाउट्स को कभी भी वो क्लियर नहीं कर पाएगा। नंबर एक बात आपको वातावरण के बारे में समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करें अगर, तो दूसरा चीज हम पढ़ेंगे जो एक शिक्षक के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि पर्याप्त मात्रा में पाठ्यक्रम होना बहुत जरूरी है। पर्याप्त मात्रा में पाठ्यक्रम, देखिए जो पढ़ाया जा रहा है वो इतना पढ़ाया जाए कि बच्चा उस चीज को जो है एक साथ जो है समझ सकता हो। ऐसा नहीं है कि जो है हम देखें कि एक ही समय में हमने बहुत सारी चीज बच्चों पे लोड डाल दी और लोड डालने के बाद बच्चों को दिक्कत होने लगी। जैसे कि कभी कभी हमने देखा है एक शिक्षक की बात ही जब होती है तो बच्चा हमसे आगे कंप्लेन करता है कि समय कम है और समय के साथ साथ सिलेबस बहुत ज्यादा है। तो उस चीज को हमें बहुत ज्यादा समझना होगा कि उस सिलेबस को किस प्रकार डिवाइड करना है। कहीं कहीं दोनों कंडीशंस हो सकती हैं, क्या पता कंडीशन ऐसी हो सकती है कि जैसे कि आप आज सीटेट का एग्जाम देने के लिए जो है तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए एग्जाम में भी 1 महीना 2 महीना है, इससे पहले आप जो पाठ्यक्रम तैयार कर रहे थे वो सीटेट का पाठ्यक्रम आपने तैयारी नहीं किया था, आप किसी अन्य विषय पर जो है चर्चा कर रहे थे, अन्य विषय की तैयारी कर रहे थे। आज आए आप सीटेट के माध्यम से तो आपने एकदम अपने ऊपर लोड ले लिया। तो लोड आपने लिया तो लोड लेने के साथ साथ ऐसा हो सकता है कि आपके दिमाग में ये भेदभाव की उत्पन्न होने लगे कि अब मैं किस प्रकार से जो है तैयार करना स्टार्ट करूं। तो ऐसी कंडीशन में बच्चे को और शिक्षक को अपने आप को दोनों को इस तरीके से प्रिपेयर करना होगा कि एक वो ऐसा टाइम टेबल बनाए, एक ऐसा कार्यक्रम बनाए जिसमें वो सभी सब्जेक्ट को छू सकता हो और उनमें पर्याप्त नॉलेज पहले लेता जाए। देखिए समझते क्यों हैं हमने अभी तक किसी भी जो है साइंटिस्ट के बारे में या मैंने कहा किसी भी राइटर के बारे में अभी चर्चा नहीं करी अपने 3-4 वीडियो में। क्यों? क्योंकि पहले हमें बच्चे को समझना और शिक्षक को समझना बहुत आवश्यक है। जब हम बच्चे को और शिक्षक को बहुत आसानी से समझ जाएंगे तो इनके क्वेश्चंस और इनके ऊपर जो राइटर्स ने चीजों को बनाया होगा वो समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो आज तक के लेक्चर में ये सारा जितना भी हमारा बेसिक था, जितने भी हमें जो है बच्चे को समझना था, कौन कौन सी अवस्थाएं होती थी, इन अवस्थाओं से जो जो क्वेश्चन बनते थे वो सारी चीजों की हमने आज तक के लेक्चर में तैयार कर लेंगे। तो हमने आपको बताया पाठ्यक्रम बनाना बहुत आवश्यक है। पाठ्यक्रम आपका ऐसा होना चाहिए जो बच्चे के एकदम जो है तेजी से एब्जॉर्ब करता जाए बच्चा और उसे अपने पाठ्यक्रम में अपने आप को ढाल सकता हो। आप पाठ्यक्रम बोल सकते हैं, पाठ्यक्रम के साथ साथ कार्यक्रम बोल सकते हैं। देखिए बच्चे को ना अगर पाठ्यक्रम की हमने चर्चा करी, पाठ्यक्रम बोल दिया, पाठ्यक्रम के साथ साथ मैंने आपको कार्यक्रम बोल दिया। कार्यक्रम के साथ साथ अगर हम बात करें तो बच्चे को ना बहुत सारी योजनाओं में भी ना पार्टिसिपेट कराना चाहिए जिससे कि बच्चा सीखे। जैसे कि मैंने कहा आपकी वाद विवाद प्रतियोगिताएं होती हैं, तो वाद विवाद प्रतियोगिताएं जब होंगी तो बच्चा बोलना सीखेगा और बच्चा जब बोलना सीखेगा तो अपने अंदर के जितने भी कंसल्ट होंगे वो आगे बाहर निकालना सीखेगा। नाटकों में उसे भाग लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है। और आजकल क्या हो रहा है, एक शिक्षक ना इन चीजों से जो है बच्चे को बचाता जा रहा है। वो क्या देता है, हाँ आप नाटक में भाग ले रहे हो, आप अपनी पढ़ाई को खराब कर रहे हो। मगर ये है वो पढ़ाई को तो मैंने माना कि कहीं ना कहीं पढ़ाई पर उसका असर पड़ रहा होगा, बट वो समाज में जो आगे जो तैयार होना था इस पढ़ाई के बाद जो अपने आप को उसे जो है किसी मंच पे आकर जो है आकर खड़ा करना था, कहीं नौकरी करने जाता तो नौकरी करने के बाद उसे इंटरव्यू अगर फेस करना था तो वो इंटरव्यू कैसे फेस कर पाएगा, वो उस माइक को कैसे फेस कर पाएगा, बच्चे ने कभी आज तक सीखा ही नहीं होगा। तो ये वाद विवाद होना, नाटक लेना, ये सारी चीजों में बहुत ज्यादा उसे पार्टिसिपेट करना जरूरी है। जैसे मैंने कह दिया नाटक बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाएगा आपका, वाद विवाद बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाएगा। वाद विवाद के साथ साथ अगर मैं कहूँ कि देखिए क्या होता है, हमने ना आजकल कल भी मैंने अपने जो है लेक्चर में चर्चा करी थी कि स्कूलों ने क्या करा, प्रेयर भी ना बहुत सारे स्कूल क्या करते जा रहे हैं, बंद करते चले जा रहे हैं प्रेयर। ये बहुत बड़ी जो है हमारे यहाँ कमी होने वाली है प्रेयर बंद होना। क्यों, बच्चा इन प्रेयर से भी बहुत सारी चीजें सीखा करता था, मैंने कल के वीडियो में भी बताई आपको। जैसे कि मैंने कहा प्रेयर में जो है कुल 4 या 5 बच्चे आए, उन्होंने जो है प्रेयर कराना स्टार्ट कर दी। 1 या 2 बच्चे आए, उन्होंने प्लेस बोला के। कुछ बच्चे ऐसे आए, 1 या 2 बच्चे आए, वो जो है हिंदी और इंग्लिश की न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस जो भी मैन रही होगी उसने वो आकर बोली होगी। किसी बच्चे ने कविता सुनाई होगी, किसी ने किसी टॉपिक पे आकर डिस्कस किया होगा, किसी ने जो दिन रहा होगा उस दिन के बारे में खासियत बताई होगी कि आज के दिन में क्या हुआ था। तो धीरे धीरे हमने क्या करा, 10 या 15 बच्चों को डेली मौका मिलना स्टार्ट होता है। तो मौका मिलने से क्या होगा, वो ना माइक पर आकर बोलना स्टार्ट करेगा, आपको खड़े होने का ढंग आएगा उसका। बच्चा जो है धीरे धीरे अंदर से जितने भी हेजिटेशन होंगी जो है वो निकलना, रिमूव होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब ये ऐसा नहीं है कि एक ही तरीके के बच्चे डेली सारी चीजों को कर रहे हैं, ये क्लास वाइज टीचर को बनाने होंगे, क्लास वाइज के साथ साथ रोल नंबर वाइज बनाने होंगे बच्चे को। और रोल नंबर के साथ साथ आप देखेंगे कोई एक शैतान बच्चा भी होगा ना, तो शैतान बच्चे का भी एक दिन नंबर जरूर आएगा और धीरे धीरे क्या होगा, वो भी जो है अपने मन से हेजिटेशन निकालने लगेगा।
और क्या होते हैं ना, जैसे कि असेंबली में एक बच्चा बोल रहा है तो बाकी बच्चे उसे देख रहे हैं, और देख रहे हैं तो देखते समय समझेंगे उसे कि हाँ इसने बिल्कुल सही बोला, अरे इसका तो खड़े होने का तरीका बिल्कुल सही नहीं था, इसका बोलने का तरीका बड़ा गंदा था, इसके बोलने के तरीके से तो हमें समझ में नहीं आया कि कल को क्या होगा, मैं बोलूंगा और मैं बोलकर दिखाऊंगा कि किस तरीके से बोला जाता है। तो ये सारी चीजें होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक क्लास में ना एक टीचर को जो समझना है वो प्रजातंत्रात्मक समझना है। मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बोला आपसे प्रजातंत्रात्मक समझना है। जैसे मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे ये कहा था कि दंडात्मक नहीं हो, ये भी बात ध्यान रखें कि प्रजातंत्रात्मक हो, दंडात्मक नहीं हो, कि क्लास में इस तरीके का व्यवहार बना के चले कि बच्चों को ये लगे कि टीचर के लिए सभी बच्चे समान हैं और टीचर हमें भी उतने ही जो है रेस्पेक्ट देते हैं जितना दूसरे वाले बच्चे को देते हैं। और आज ये बहुत ज्यादा हम देखने को मिल रहा है, कहीं कहीं टीचर्स में ये भी बड़ी कमी आ गई है। क्यों? क्योंकि देखिए एक सबसे बड़ा पॉइंट जो आ रहा है आजकल, ट्यूशन की वजह आ रही है। बच्चा अगर ट्यूशन पढ़ता है तो ट्यूशन पढ़ने के बाद जाइए, सारी चीजें जो है बच्चे के लिए क्या है, नॉर्मल है। बच्चा टीचर से घुल-मिल भी आसानी से रहा है, उसके साथ-साथ जो है अगर हम देखें तो टीचर भी उससे बड़े पोलाइट वे में बात कर रहे हैं, और अगर ट्यूशन नहीं पढ़ रहा तो वहाँ पे क्या है, बच्चे को जो है तरह तरीके से जो है हम दिक्कत में ला रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक चल रहा है, हम बच्चे को नहीं, हम टीचर में अपने आप में हमें क्या कट्स लाने, उन बातों पर हमारी ये बातें चल रही हैं। इसके बाद बच्चा देखिए कहाँ से सीखता है, एक हमसे ही सीखता है सामाजिक भावना लाना भी। सामाजिक भावनाएं भी एक टीचर से सीखेगा बच्चा। सामाजिक भावना में मैंने क्या कहा कि जैसे कि स्कूल से ही आप सिखाते हैं कि रेस्पेक्ट करना है आपको बड़ों का। आप गाड़ी में बैठकर जा रहे हैं, आप ट्रेन में बैठे हुए हैं और आपने देखा कि आप आराम से बैठे हुए थे और एक बूढ़ी महिला आई और वो बड़ी दिक्कत से खड़ी हुई थी, तो आपका खुद का कर्तव्य बनता है कि आप अपने आप उठ जाएं और उठने के बाद उस बूढ़ी महिला को जो है अपनी सीट दे दें। ये सारी चीजें हमें सिखाई जाती हैं। कहाँ से सीखेंगे हम? स्कूल से सीखेंगे। सारी चीजें जो है अपने जो है, मैंने कहा कि परिवार से नहीं सीख सकते, कुछ चीजें हमें स्कूल से सीखनी होती हैं तो कुछ अपने परिवार से भी सीखनी होती हैं। अभी हम जब चर्चा करेंगे परिवार के बारे में भी, क्या-क्या साधन और माध्यम हो सकते हैं। इसके साथ-साथ देखिए हम ना स्कूल में ही देखते हैं, सामाजिक भावना तो होती होती है, हम ना डिस्कस करते हैं इन चीजों के बारे में जब पीटीएम रखते हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग रखते हैं। आजकल क्या अंतर आ गया है? पेरेंट्स टीचर मीटिंग का मतलब ये हुआ करता था कि बच्चे के माता-पिता या जो भी गार्डियंस है उसके संरक्षक हैं वो और जो है अध्यापक दोनों आपस में जब मुलाकात करते थे बैठकर, तो चर्चा किया जाता था कि बच्चा जो है इस विषय में जो है कमजोरी पे आ रहा है, तो इसे हम कैसे सुधारेंगे? क्या-क्या हमें परिवार वालों को करना होगा और क्या-क्या जो है एक टीचर को करना होगा? इन बातों पे डिस्कस किया जाता था। और आज के समय में अगर बात करें तो हम लोग क्या करते हैं, एक-दूसरे पे लीपापोती कर रहे हैं। टीचर आते ही जो है क्या नाम है, पेरेंट्स से ये कंप्लेंट करने लगते हैं, बोले आपका बच्चा ऐसा है, इस तरीके से हरकत करता है, ये है, वो है, बड़ा नालायक है, घर से कोई काम नहीं करके लेके आता। हम अपनी लीपापोती करने लगते हैं और पेरेंट्स क्या होते हैं, अपनी लीपापोती करने लगते हैं कि स्कूल में कुछ नहीं हो रहा है, हम फीस दे रहे हैं, ये है, वो है, हमने ट्यूशन में लगा रखी है, कोई पढ़ाई नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। तो इसमें ना हम एक दूसरे की लीपापोती में रह जाते हैं, बच्चे के भविष्य के बारे में चर्चा नहीं करते। है ना? एक माता आई, माँ ने आके कह दिया, जैसे कि मान लीजिए बच्चा आपका 7-8 साल का बच्चा था, तो अब माता ने आते ही जो है टीचर से कह दिया, बोले हमारा बच्चा दूध ही नहीं पीता है। अब यहाँ पे जो हमें डिस्कस करना था दूध पीने का, डिस्कस कोई क्लास में आके आप, ऐसा नहीं है कि दूध की बोतल लेकर जो है माता जो है, मम्मी रोज दूध की बोतल भेज रही है कि जो आपकी मैडम पिलाएंगे, आपके सर पिलाएंगे दूध। दूध पिलाना एक माता-पिता को अपने आप धीरे-धीरे उस चीज़ को बच्चे को ढालना होगा। यहाँ हमें डिस्कस करनी थी उसके भविष्य के बारे में, हमें उसकी कमियों के बारे में, उसकी कमियों के साथ-साथ उस कमी को नहीं कि दूध नहीं पी रहा, उस कमी को कि वो पढ़ाई में उसकी जो है दिक्कतें पैदा हो रही हैं जिस चीज़ की, हम उसे कैसे सुधारें, इन बातों पे चर्चा होनी थी अभी। और चर्चा हमने क्या कर ली, चर्चा हमने उन चीज़ों पे कर ली जो उसका कोई माध्यम ही नहीं था, उस जगह हमने उस चीज़ को चर्चा करना स्टार्ट कर दिया। तो ये सारी चीज़ें स्कूल से सीखिएगा, टीचर से। पीटीएम हो गया, पीटीएम के साथ-साथ में नागरिक शास्त्र भी कह सकते हैं कि नागरिक शास्त्र अगर जो है आपके आस-पास की जो घटनाएँ घटित हो रही हैं, ये सारी घटनाएँ भी बच्चा स्कूल से जो है ज़्यादा कीनली ऑब्जर्व करके सीख कर जाएगा। आप उन घटनाओं के विषय में बताएँगे कि ये घटना घटने का क्या कारण रह सकता था। बच्चे को सिखाएँगे हम नागरिक में कि जो है सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम अगर दहेज प्रथा चल रही है, डाउरी चल रही है, तो उस डाउरी को कैसे खत्म किया जा सकता है, उससे क्या-क्या परेशानियाँ आती हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चा कहाँ से सीख के जाएगा? स्कूल से सीख के जाएगा। बच्चे को सिखाना होगा एक टीचर को कि विज्ञान ने आज तरक्की करी है, तो आप उस तरक्की में अपना योगदान भविष्य में आके किस प्रकार से देंगे, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये एक शिक्षक के कार्य हैं। तो मैं आशा करता हूँ शिक्षक के बारे में आप समझ गए होंगे। ये सारी बातें आपको समझना बहुत आवश्यक हो जाती है। अब अगर हम दूसरे टॉपिक के बारे में चलें तो वो हो जाता है समाजीकरण के साधन और माध्यम क्या हो सकते हैं। समाजीकरण के साधन और माध्यम में हम जो नया टॉपिक बना लेते हैं, हमने कहा समाजीकरण। समाजीकरण हम समझेंगे, समाजीकरण
के माध्यम या साधन, सामाजिकरण के साधन और माध्यम, क्या क्या साधन हो सकते हैं और किस किस माध्यम से हम जो है एक बच्चे को जो है समाजीकरण में हम ला सकते हैं, समाज में वो कर सकता है। तो सबसे पहला माध्यम अगर हम चर्चा करेंगे तो हम करेंगे परिवार के बारे में। देखिए परिवार से एक क्वेश्चन बनता है, आप बहुत ध्यान से समझ लेंगे परिवार से क्या क्वेश्चन बनेगा। परिवार जो है एक प्राथमिक समूह है, इससे पहले का कोई समूह है ही नहीं बच्चे के लिए। आप देखते हैं परिवार माता पिता दादी दादा चाचा चाची या और अन्य लोगों से मिलकर एक परिवार, बहुत बड़ा परिवार बनकर तैयार हो जाता है। सबसे बड़ा ग्रुप जो बनता है बच्चे का वो प्राथमिक समूह परिवार बनता है। परिवार ही हम कहें तो बच्चे की पहली संस्था है। आप ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है एक बच्चे का प्राथमिक समूह क्या है, तो आप बताएंगे स्कूल नहीं है, गैंग नहीं है उसकी, वो क्या है, परिवार है। आपसे पूछ ले कि पहली संस्था कौन सी है बच्चे की, तो आप तुरंत बता देंगे परिवार है। तो परिवार क्या है, परिवार पहली संस्था है। आप ध्यान रखेंगे परिवार अफसर ने बताया था पहली संस्था है, और पहली संस्था के साथ साथ मैं कहूं प्राथमिक समूह है आपका। बच्चे का प्राथमिक समूह क्या है, वो परिवार है। ये आपको बहुत ज्यादा समझना है। पहली संस्था और प्राथमिक समूह के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि बच्चा ना शिष्टाचार जो सीखता है सारे के सारे शिष्टाचार वो यहीं से सीखेगा। देखिए शिष्टाचार सीखेगा बच्चा वहां से, शिष्टाचार की बड़ों से जो है किस तरीके से बात की जाती है, क्यों, जैसे माता पिता दादी दादा से बात करते होंगे वैसे ही जो है बच्चा आपसे बात करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि वो देखेगा कि मुझसे जो बड़े हैं वो अपने बड़ों से किस प्रकार बात करते हैं, तो उसी प्रकार बात करना सीखेगा। कभी कभी आप देखते हैं ना, जैसे कि दो बहन भाई हैं और एक छोटा वाला जो है बड़े वाले का अगर नाम लेने लगे तो देखते माता पिता कहते हैं ये गंदी आ जाते हैं, आपको भैया बोलना है दीदी बोलना है, ऐसा नहीं बोलेंगे आप। तो ये शिष्टाचार सबसे पहला कहां से सीख के आया, वो अपने परिवार से सीख कर आया। पहले माता पिता सिखाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद क्या होगा, मान लो बच्चा नहीं सीख रहा है तब जाकर वो किसी से कंप्लेन करना चाहते हैं। बाद में जाके कहते हैं टीचर्स के पास पेटीएम में बच्चों के सामने कहते हैं, बच्चे से पूछते हैं, बोले कह दें हम आपकी कंप्लेन, कह दें अब तो नहीं करोगे ऐसा, अब तो नहीं करोगे, फिर भी बच्चों को अलर्ट करना चाहते हैं। उसके बाद भी बच्चा अगर नहीं मानता तब माता पिता कहते हैं टीचर से कि हमारे बच्चे में ये कमी है कि ये बड़ों का नाम लेता है, बड़ों से नमस्ते नहीं करता है। हमने देखा है ना कि हमारे घर में जब कोई आ जाता है तो पीछे वाले वीडियो में बोला भी था, तो बच्चा एकदम जो है क्या हो जाता है, लज्जापन में आ जाता है, शर्मीला हो जाता है, दब्बू हो जाता है। तो वो सारी चीजें कौन निकालते हैं, परिवार वाले। परिवार वाले तो कहते हैं बाहर आओ, अंकल आए हैं, अंकल से नमस्ते करो, अंकल के पैर छूइए। इस तरीके से सारी जो शिष्टाचार सिखाए जाते हैं वो कहाँ से सीखता है बच्चा, पहला पॉइंट हो गया परिवार। तो शायद मैं समझ रहा हूँ ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। शिष्टाचार सीखेगा, रेस्पेक्ट सीखेगा, नैतिक शिक्षा सीखेगा, सारे जो नैतिक विचार होंगे आपके, इसे नैतिक विचार भी करके बोल सकते हैं। तो नैतिक विचार हो गया आपका, आप ध्यान रखेंगे ये परिवार से सीखने को मिलेगा बच्चे को। तो पहली जो हमने सामाजिकरण की जो हमने आपको माध्यम बताया, माध्यम या साधन बोला, तो साधन में और माध्यम में आपको क्लियर हो गई वो क्या होंगे उसके, वो होगा परिवार। परिवार में भी क्यों, क्योंकि माता पिता के व्यवहार से ही बच्चा सारी बातें सीखता है। इस बात को हमें ध्यान रखना होगा। दूसरी अगर बात करें तो दूसरा पॉइंट हो जाता है साथियों का समूह। देखिए साथियों के समूह में कल भी हमने अपने वीडियो में चर्चा करी थी, आज ज्यादा डीपली नहीं लेंगे इसे। साथियों का समूह, जो साथियों का समूह बताया था, मैंने कहा था आपसे टोली से सीखता है, टोली से बहुत ज्यादा सीखता है। मैंने कहा है कि जैसे कि टोली में जो है मिलजुल कर रहना हो गया, मिलजुल कर रहने के साथ साथ मिलजुल कर खाना हो गया, मिलजुल के खाने के साथ साथ अगर हम बात करें तो वो अपनी चीजों को शेयर करते हैं, बहुत सारी चीजों को टोली ही उन्हें सिखाती है। क्योंकि एक टोली में जो है भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं, और भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चे का मतलब हो गया कि भिन्न भिन्न जाति और विभिन्न वर्ग से होंगे। भिन्न भिन्न वर्ग की बात करें तो एक उच्च वर्ग होगा, बहुत जो है अमीर का बच्चा भी हो सकता है, मध्यम वर्ग का भी हो सकता है और निम्न वर्ग का भी हो सकता है। और जब वो अपने आप टोली में आ जाते हैं एक दूसरे के साथ में, तो टोली में आने के बाद वो क्या करेंगे, अपने आप को ना एक तरीके से कलात्मक खेल खेलेंगे आपस में मिलकर। और जब कलात्मक खेल खेल रहा होगा तो एक बच्चा कहेगा नहीं नहीं हमारे पापा ऐसे उठते हैं, हमारी मम्मी ऐसे उठती है, हमारी मम्मी जो है पापा इतने बजे सोते हैं, ये हो गया इतने बजे सोना है हमें। तो बच्चा सीखना स्टार्ट हो जाता है। मान लीजिए एक घर के परिवार में पापा जी रात को दुकान जो है अपनी दुकान को बंद करके 12 बजे रात को आ रहे हैं, 11 बजे आ रहे हैं रात को, तो माता जी भी लेट सोएंगी उनकी वजह से। अब हुआ क्या, तो बच्चे ने यही तो देखा कि 12 बजे 1 बजे तक सोना होता है हमें, और दूसरे ने कहा कि नहीं नहीं सोने का सही टाइम जो है हमारे पापा जी कहते हैं कि रात को 9 बजे सो जाना चाहिए हमें। तो उस कलात्मक खेल जब खेल रहे होंगे ना, तो बच्चे को ज्ञान हो जाएगा कि जो है सही टाइम क्या है, हमें इतने समय तक सोना है, इतने घंटे सोए और उसके बाद इतनी जल्दी हमें सुबह को उठना होगा। ये सारी बातें हम जो कहाँ सीखता है, बच्चा टोली में आके सीखता है, समूह में बहुत सारी बातें सीखता है। उसने कह दिया कि मान लीजिए शाम के टाइम में जो है नमकीन खा रहा था बच्चा, रात में नमकीन खा रहा था,
भोजन के टाइम में बोले भोजन में नमकीन खाएंगे, तो दूसरा बच्चा कहते हैं नहीं भोजन में नमकीन नहीं खाई जाती, नमकीन तो उस समय खाई जाती है, नमकीन का सही समय नहीं है। और किसी ने कह दिया रात में हम जो है, जैसे कि बहुत से लोगों की आदत होती है रात को चाय पीने की, खाना खाया, खाना खाने के बाद चाय पीने की, तो वो तुरंत कह देगा नहीं रात को चाय नहीं पीनी चाहिए, दूध पीना चाहिए। नहीं नहीं, दूध पीने का ये सही टाइम नहीं है, रात में नहीं पीते, दूध तो हम सुबह में पीते हैं ब्रेकफास्ट में। तो बच्चा सीखेगा कि किसका क्या समय उचित माध्यम से होगा। तो ये सारे कलात्मक खेल हो गए। तो किसके जरिए से सीखे जाएंगे? टोली से, समूह से सीखे जाएंगे। आपको ध्यान रखेंगे। देखिए, टोली ही क्या करती है, नए बच्चों को लोकतांत्रिक होना सिखाती है। लोकतांत्रिक होने का मतलब है आपको अपना अधिकार जो है, टोली सिखाती है कि हमें जो है क्या है, अपने अधिकारों के लिए भी लड़ना है। अपने अधिकारों के लिए पूरा ग्रुप बन जाता है, तो ग्रुप जो है कभी भी आपने देखा होगा किसी ना किसी के जो है अगेंस्ट जाके खड़ा हो जाएगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं करेंगे, हम तो नहीं करेंगे। या आपने कह दिया कि जो है मान लीजिए अपनी बात मनाने के लिए टोली जो है एक संघात्मक लोकतांत्रिक बन जाती है। तो इस बात को भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। और टोली हमें एक चीज बहुत बड़ी बात सिखाती है, टोली की बात करें तो ये स्वार्थीपन खत्म कर देती है हमारे अंदर से। स्वार्थीपन जो है किसमें जाके खत्म होता है, तो आप ध्यान रखना टोली में खत्म होता है। स्वार्थीपन का खात्मा करती है टोली। मैंने आपसे क्या कहा, टोली में जाके बच्चा अपनी चीजों को शेयर करता है, बांटता है। ये सारी चीजें बंद कर देगा तो ये किसमें सीखेगा? टोली में सीखेगा। तो ये बात भी आपके लिए क्लियर हो गई होगी। तो स्वार्थीपन आपकी क्लियर हो गई, लोकतांत्रिक होना आपको क्लियर हो गया। इसके बाद अगर तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो जाता है स्कूल के बारे में। देखिए, स्कूल ही हमें सिखाता है कि सामाजिक मूल्य क्या है, समाज में रहकर हमारा मूल्य क्या होगा। तीसरे पॉइंट की अगर बात करें, हमने पहला पॉइंट परिवार कर लिया, दूसरा साथियों का समूह यानी टोली पर चर्चा कर ली। तीसरे की अगर बात करेंगे तो स्कूल की बात करेंगे। स्कूल ही हमें सिखाएगा कि हमारा सामाजिक मूल्य क्या है। सामाजिक मूल्य के साथ साथ सामाजिक ज्ञान हो गया या सामान्य मानक हो गया। तो हम तीसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट हो जाएगा हमारे लिए स्कूल। और स्कूल पर हम जब चर्चा करेंगे तो स्कूल में हमने क्या कहा, स्कूल हमें क्या सिखाता है, हमारा सामाजिक मूल्य बताता है। समाज में हमारा क्या मूल्य होना चाहिए। मूल्य का मतलब हो गया हम अपने आप को रेस्पेक्ट में समाज में कैसे लेकर आएंगे। समाज हमें किस प्रकार देखता है, एक विद्यार्थी को किस प्रकार देखता है और एक बिना पढ़े लिखे को किस प्रकार देखता है। ये सारी बातें स्कूल बताएगा। सामाजिक मूल्य के साथ साथ हमें स्कूल ही सामान्य ज्ञान बताता है। सामान्य ज्ञान जो बहुत सारी घटनाएं आपकी जो है आस पड़ोस में घट रही हैं, उन बातों से जागरूक आपको स्कूल करा रहा होगा। जैसे मैंने आपको दहेज प्रथा बोला थोड़ी देर पहले, दहेज प्रथा के साथ साथ मैं आपसे कहूं विज्ञान बोला कि विज्ञान किस प्रकार तरक्की कर रहा है, ये किसने बताया? स्कूल ने बताया। स्कूल के साथ साथ अगर हम बात करें सामाजिक मानक भी स्कूल बताएगा कि हमारा मान क्या है। ये सारा का सारा हमें स्कूल बता रहा होगा। और ये सारी चीजें हम कब समझते हैं कि जब हमारी स्कूल की संरचना बहुत बेस्ट हो। संरचना बेस्ट का मतलब मैंने आपसे क्या कहा, संरचना जैसे कि मैंने कहा कि एक अध्यापक है और उसके लिए बहुत समझ एक क्लास में 35 बच्चे हों या 30 बच्चे हों, इससे ज्यादा बच्चे ना हो, इतना ही ऑलमोस्ट हो, 1 से लेके 30 या 35 के बीच में बच्चों का होना सही है। क्यों? अगर मान लीजिए एक क्लास में छोटी सी क्लास है और क्लास में 100 बच्चे भर लिए गए तो 100 बच्चे क्या होंगे, वो आपस में ना सही से बैठ नहीं पा रहे होंगे। जब सही से नहीं बैठ पा रहे होंगे तो क्या होगा, किसी की कौनी लग रही होगी, किसी की लिखावट में दिक्कत आ रही होगी, तो वो आपस में लड़ते रहेंगे। और जब लड़ाई लड़ते रहेंगे तो एक टीचर का जो है ध्यान उनकी पढ़ाई पर नहीं होगा, उनके लड़ाई सुलझाने में होगा कि अब बच्चे ने किस टॉपिक पे लड़ लिया, आप किस टॉपिक पे लड़ लिया। तो इन बातों में ना चर्चाओं में बहुत ज्यादा समय व्यतीत हो जाएगा। तो क्लास की संरचना बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चे के लिए जो थोड़ी थोड़ी डिस्टेंसेस मिल रही हो, बच्चा आपस में घुल मिल रहा हो, बात भी कर पा रहा हो, लड़ाई लड़ नहीं पा रहा हो। ये सारी की सारी बात अगर हम देखें तो स्कूल से भी बच्चा बहुत सारी चीजों को सीखेगा। क्यों? क्योंकि एक टीचर को पता होना चाहिए कि वो जिस बच्चे को मतलब जिस क्लास में पढ़ाने जा रहा है या पढ़ा रहा है तो उसमें बच्चे पढ़ाई ही कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि गणित का जो है आप जो है पीरियड ले रहे हैं और बच्चा वहां पर जो है हिंदी का वर्क कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप ध्यान तभी रख सकते हैं जब क्लास में बच्चों की मात्रा 30 हो या 30 से बढ़कर 35 हो जाए। और आपने अगर मात्रा बढ़ा रखी बहुत ज्यादा तो एक टीचर के लिए बहुत ज्यादा कठिन हो जाएगा इन चीजों को जांचना। मान लीजिए आपने 100 बच्चे कर लिए क्लास में, तो सबसे पहले तो आप एक बार यही निगाह मारते रहेंगे कि कौन सा बच्चा आपका सब्जेक्ट खुला हुआ है, कौन सा नहीं खुला हुआ है। और मान लीजिए 10 बच्चे या 2 बच्चे आपको मिल गए तो 2 बच्चे भी आपका लगभग 5-7 मिनट खराब कर देंगे उन चीजों को समझाने के चक्कर में। तो आप पढ़ाएंगे कब? तो स्कूल से बच्चा बहुत सीखता है। देखिए, स्कूल से ही बच्चा सीखता है कि टॉयलेट्स कैसी होती हैं, बाथरूम वगैरह के बारे में अगर हम बात करें तो सारी चीजें, टॉयलेट हो गई आपकी, टॉयलेट के साथ साथ स्कूल की बिल्डिंग हो गई, तो आप ये सारी बातें ना बिल्डिंग वगैरह के बारे में भी स्कूल से ही सीखेगा। एक क्वेश्चन बहुत आता है, मैं आपसे बता दूं कि स्कूल की बिल्डिंग किस शेप की होनी चाहिए, तो आप बता देंगे एल शेप में होनी चाहिए स्कूल की बिल्डिंग। ये सबसे अच्छी शेप मानी गई है स्कूल की बिल्डिंग का।
स्कूल एल शेप में बना हुआ हो तब तो बिल्कुल ठीक है, और अगर और किसी माध्यम में बना हुआ है स्कूल तो उससे दिक्कतें आ सकती हैं। क्यों? अगर मैंने कहा गोल बना हुआ है स्कूल तो क्या होगा, कुछ क्लासों, हर एक क्लास के सामने ना कोई दूसरी क्लास पढ़ रही होगी तो बच्चों का ध्यान वहां से हट सकता है, टीचर का ध्यान वहां से हट सकता है। और एल शेप में बनी होगी तो किसी भी कमरे का जो है के अंदर क्या हो रहा है दूसरे कमरे वाले को आपस में नहीं पता चल पा रहा होगा। तो स्कूल किस प्रकार होना चाहिए, एल शेप में होना चाहिए। उसका क्या कारण होगा वो मैंने बता दिया। बच्चा हर एक चीज से सीखता है कि ग्राउंड अगर उसके स्कूल में है तो ग्राउंड में उसमें क्या क्या फैसिलिटीज दे रखी है, उन फैसिलिटीज से जो है बच्चे को जो है किस प्रकार अपने आप को ढालना होगा। तो सारी बातें स्कूल भी बहुत सारी चीजें सिखाता है। देखिए स्कूल में ही ना एक बात और करें हम अगर, तो स्कूल से रिलेटेड आ जाती है किताब। देखिए पुस्तकें हमें बहुत सारी चीजें सिखाती हैं। अब पुस्तकों की बात करें तो पुस्तकें क्या सिखाती हैं, धीरे धीरे जमाना इतना मॉडिफाई होता जा रहा है, जैसे जैसे बच्चा तरक्की तरक्की कर रहा है, छोटा सा बच्चा भी, वैसे जो है हम धीरे धीरे बुकों में भी जो है तब्दीली कर रहे हैं। पहले हमने जहां तक पढ़ा था हमने देखा था ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ये हम पढ़ा करते थे। ई फॉर एग या एलिफेंट के बारे में बात कर लिया करते थे। ऐसा क्यों हुआ करता था? क्योंकि जब छोटा सा बच्चा है ना, ए फॉर एप्पल, उसने एप्पल देखा है, उसने एप्पल को टच किया है, एप्पल को महसूस किया है, खाया है, तो बच्चा बहुत जल्दी से याद कर लेता कि ए फॉर एप्पल होगा। अब हम क्या कर देते हैं, ए फॉर एरोप्लेन कर देते हैं, जो हम बड़े कभी कभी नहीं एरोप्लेन को रियल में देख पाते, हम ए फॉर जो है एप्पल की जगह हमने एरोप्लेन ले लिया। और बहुत सारी चीजें जो मॉडिफाई कर करके आनी है, तो वहां पे कहीं ना कहीं हमारा जो है एक स्ट्रक्चर टिपिकल भी होता जा रहा है। तो हम बच्चे को जो है सबसे सरल से सरल माध्यम की तरफ को बढ़ाएंगे। बी फॉर बॉल पढ़ा है हमने, बी फॉर बॉल हम इसलिए बड़ा करते थे क्योंकि बच्चा बॉल को टच किया करता था, बॉल के साथ खेला करता था, बहुत तेजी से समझ लिया करता था बॉल के बारे में। ठीक, हमने किताब में देखा है, तो किताबों में हमने पढ़ा है कि जैसे कि उसमें लिखा है शिवम केला खा, तो शिवम केला खा का मतलब है कि एक लड़के को ताकत की आवश्यकता है तो शिवम केला खाएगा। वहां पे अगर एग्जाम्पल में दे रखा है कि दीक्षा झाड़ू लगा, तो इसका मतलब है दीक्षा को झाड़ू लगानी होगी, एक लड़की का कर्तव्य है कि वो झाड़ू लगाए। अब हुआ क्या है, धीरे 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 जैसे जैसे समाज बदलता जा रहा है, हमने अपने आप में या किताबों में भी मॉडिफाई करना स्टार्ट करा। अब चीजें बदल गई, अब हमें सिखाया गया कि एक लड़की ही ये काम नहीं करेगी, लड़का भी कर सकता है। तो अब उन किताबों में अगर हम चित्रों के बारे में देखें तो हमने देखा होगा कि कहीं कहीं पे माता जी क्या है, वो हारमोनियम बजा रही हैं, या माता जी बैठ के जो न्यूज़पेपर पढ़ रही हैं, और पिताजी को काम करते हुए दिखा दिया, किचन में पिता जो है काम कर रहे हैं। तो ये क्या दिखाता है कि समाज में इस समय क्या हो रहा है, एट प्रेजेंट में बच्चे को वो सीखना है। जैसे कल मैंने आपको कहा था कि हम जब मूवीज टीवी देखा करते थे तो उसमें ऐसे दिखाया जाता था कि 3 भाई हैं, 3 में से 2 बहुत गरीब है और एक पढ़ लिया, पढ़ने के बाद वो शहर चला गया, शहर में जाके उसने शादी कर ली, और शादी करने के बाद उसकी पढ़ी लिखी बीवी आई है, वो बिल्कुल भी किसी तरीके से रेस्पेक्ट नहीं देती, ना उन भाइयों को ना माता पिता को। तो ये चीजें सिखाई जाती थी कि परिवार में, फिर वो वहां पे आया करता था कि हमें इतना नहीं पढ़ना लिखना है कि हम किसी का आदर भी ना करें। ये तो बहुत गलत है, पढ़ लिख के हम ऐसा बनेंगे कि कभी नहीं बनेंगे, हमें सबको आदर देना है। मगर धीरे धीरे ये चीजें क्या है जो हम अपने आसपास देख रहे हैं, उनसे भी हमारा बदलाव हो रहा है। अब आदमी खाना बना रहा है ना, वहां पे देखा कि अभी हमने पढ़ा था कि दीक्षा झाड़ू लगा, तो दीक्षा वहां पे झाड़ू लगा रही थी। अब थोड़ी देर में हमने देखा कि अब जो है अगली पिक्चर में ये भी दिखा दिया, दीक्षा जो है रैकेट खेल रही है। तो यानी लड़कियां जो है खेल में भी भाग ले सकती हैं। ये सारी बातें हमें सीखनी होगी। तो मैंने आपको ये बता दिया, आपको ये ध्यान रखना है, बच्चों की संख्या भी बहुत ध्यान रखनी है एक टीचर को। क्यों? क्योंकि बच्चों की संख्या ही सक्रिय बनाती है पढ़ाने में, ध्यान देने में, कि टीचर किस प्रकार पढ़ा पाएगा। इसी से एक क्वेश्चन बहुत बनता है, मैंने अभी जैसे एल शेप वाला आपको बताया, उसके साथ साथ एक क्वेश्चन बहुत बनता है कि टीचर का जो है बच्चे का रोल मॉडल कौन होता है स्कूल में। तो वहां पे प्रधानाचार्य भी ऑप्शन आ रहा होता है। तो प्रधानाचार्य रोल मॉडल नहीं होता, रोल मॉडल होता है उसका टीचर। टीचर किस प्रकार बोल रहा है, किस प्रकार बैठता है, बच्चा सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, इस चीज को जो है ऑब्जर्वेशन करेगा, ना कि प्रधानाचार्य को। एक प्रधानाचार्य खराब भी है ना, उसे एजुकेशन की बिल्कुल नॉलेज भी नहीं है, तो बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता। और टीचर के साथ में बच्चा ज्यादा कनेक्ट रहता है, और बच्चे को अगर टीचर को नॉलेज नहीं है, टीचर सही प्रकार बात नहीं करता, टीचर मैंने कहा कि बहुत गंदे वे में रहता है, जैसे कि मैंने कहा मुंह में पान मसाला भरा हुआ है, तो बच्चे के दिमाग में भी वही चीजें आएंगी। टीचर की अगर लोकल लैंग्वेज बिल्कुल साफ नहीं है, और ऐसी लोकल लैंग्वेज है कि जो है वो बीच बीच में किसी तरीके से गाली का उपयोग कर देता है, तो वो सारी चीजें बच्चों में जो है ध्यान केंद्रित करेंगी। वो क्या होगा, बच्चा उसी माध्यम को सीखेगा। तो आजकल के जो टीचर हैं, अगर हमने देखा है कि बहुत सारे टीचर देखेंगे, तो 100 में से अगर जो है 10 टीचर जो है अपने आप को इतना वेल मेंटेन करके आ रहे हैं कि केवल एक शिक्षक की बात ही पढ़ाई करा रहे होंगे वो आपको,
और बनना टीचर क्या है, एक तरीके से जीन्स और टी शर्ट पहना और उसके बाद बच्चे की तरफ को बढ़ते चले जा रहे हैं। बच्चा क्या है, उसी तरीके से सीख रहा है और उसी फैशनेबल में आ रहा है, चाहे वो स्थिति उसकी संस्कृति वहां पे बिलोंग करती हो या नहीं करती हो। तो शिक्षा के माध्यम से हटकर वो पीछे को हटता जा रहा है। तो हमारा सबसे बड़ा रोल मॉडल हमें टीचर होता है। तो टीचर जब हम बन जाएंगे तो हमें बहुत ध्यान रखना होगा अपने पहनावे पे, अपने बातचीत करने पर, कि कब हमें अपने पहनावे को बदलना होगा, कब हमें अपने पहनावे को नहीं बदलना होगा। स्कूल में जब जाएंगे तो आप एक सिंपल पोशाक में जा रहे होंगे और किसी फंक्शन में जा रहे होंगे तो वो आपकी पोशाक अलग रही होगी। और उन फंक्शंस में भी एक टीचर को बहुत ज्यादा सोचना होता है कि क्या मेरा इस फंक्शन में ये कपड़ा पहनना उचित रहेगा। क्यों? क्योंकि क्या पता मेरे जो बच्चे हैं, मेरे जो पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स हैं, और वो वहां पर मिल जाए तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा कि एक सारे हमारे किस तरीके से थे। ये बातें हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखनी होगी। तो आपसे पूछ ले कि एक बच्चे का रोल मॉडल कौन होगा, तो आप बता देंगे रोल मॉडल क्या होगा, टीचर होगा, ना कि प्रधानाचार्य होगा। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ साथ मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेशन कौन करता है। लड़कियां जो है ज्यादा ऑब्जर्वेशन करती है टीचर को, ना कि लड़कों की अपेक्षा। लड़के करते हैं बट लड़कियां ज्यादा करती हैं, लड़के कम करते हैं। इसके बाद अगर हम चौथे पॉइंट के बारे में बात करें तो तीसरा स्कूल हो गया, चौथा हम बात करेंगे आस पड़ोस के बारे में। देखिए, आस पड़ोस से भी बच्चा बहुत कुछ सीखता है। ये आपको ध्यान रखना है कि हमारे सर ने आस पड़ोस के बारे में बताया था कि आस पड़ोस में हमने कहा जैसे लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आपका लड़ाई झगड़ा देख रहा है कि जो है सुबह उठा और सुबह उठने के बाद उसने देखा कि जो है पड़ोस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, गाली गलौज हो रही है, तो बच्चा उसी तरीके से सीखेगा। उसने देखा कि पड़ोस वाले आते हैं तो पड़ोस वाले आंटी अंकल जो है वो जो है इस तरीके से जो है गंदे से जो है तरीके से बात करते हैं, लोगों के घरों पर जो है इस तरीके से छीटाकशी करते हैं, तो इन चीजों से भी बच्चे पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो एक टीचर को ना इस तरीके से उसके आस पड़ोस के बारे में भी बार बार चर्चा करके आपको समझाना होगा कि आपको आस पड़ोस बदलना है, ना कि आप आस पड़ोस से बदल जाएं। ये सारी रोल मॉडल के होंगे, आपके एक टीचर के होंगे अच्छे। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर आपसे कहा अभी एक बात करी मैंने, तो एक टॉपिक बना के ले देते हैं हम, 5वां पॉइंट करके देख लेते हैं। तो बच्चा जाति एवं वर्ग से भी बहुत सीखता है। जाति एवं वर्ग का भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक, जब बच्चा पढ़ रहा होता है, अगर उसके मेंटेलिटी में हमने ये बात जाति के बारे में बात कर दी या वर्ग के बारे में बात कर दी, तो कहीं ना कहीं उसकी जो है शिक्षा जो है कहीं ना कहीं छूट सकती है। तो कहने का मतलब ये है, इन चीजों को हमें समान मान के सारी चीजें करना होगा। वर्ग का मतलब उच्च वर्ग हो गया, मध्यम वर्ग हो गया, निम्न वर्ग हो गया, सभी वर्गों को एक समान मान के जो है शिक्षा देनी है। ठीक, उसके साथ साथ जैसे कि हमने देखा होगा, इसीलिए स्कूल में पोशाक बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि बच्चा अमीर हो, गरीब हो या कैसा भी हो, सब लोग एक जैसी ड्रेस पहन के आए, तो उससे ये आइडिया लगाया जा सकता हो कि बच्चे सब लोग ये समझे कि हम लोग सभी एक समान है, ना कि जो है कोई अमीर गरीब किसी प्रकार से। तो जहां तक समझता हूँ सामाजिक विकास आपका आज के वीडियो में पूरा क्लियर हो गया होगा। सामाजिक विकास को हमने समझ लिया अपने 3 वीडियो में, और इसके बाद कल हम एक ऐसा टॉपिक लेंगे जो बच्चे के बारे में और शिक्षक के बारे में और समाज के बारे में सभी से मिलकर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोगों में क्या भिन्नता होती है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों के अंदर क्या क्या विभिन्नता पाई जा सकती है, उन चीजों को कैसे पहचानना है, और उसके बाद CDP को इतनी तेजी से खींचेंगे क्योंकि अब हम बच्चे के बारे में, परिवार के बारे में, बच्चे की उम्र के बारे में, एक शिक्षक के बारे में भली बातें जान चुके हैं। आज के वीडियो में केवल इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।